दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिपब्लिक भारत ने इसको फ्लैश किया और हंगामा मचा हुआ है। किससे? ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया। ये कौन है? ये राजभर आपको याद होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया था। अब अखिलेश के साथ इनका है बाकायदा इनका गठबंधन है। इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के 6 मिनिस्टर्स किससे मिले? अखिलेश यादव से, और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। बहुत बड़े अदारे की खबर है, हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा और फिर इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। देखिए, रिपब्लिक भारत ने इसको छापा है और दिखाया भी है और फ्लैश कर रही खबर एक्सक्लूसिव। समाजवादी पार्टी एलआई ओपी राजभर मेक्स बिग क्लेम अहेड ऑफ यूपी असेंबली इलेक्शन। यूपी इलेक्शन के मद्देनजर एक बहुत बड़ा क्लेम किया। क्या कहा उन्होंने कि हाफ डजन मिनिस्टर आर मीटिंग अखिलेश। आधा दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर अखिलेश यादव से मिले एंड वांट टू लीव बीजेपी, और बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं एंड ज्वाइन अस। लेकिन आपको प्रेस तो कुछ और दिखाती है। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू चल रहा है और लिखा है साथ में कि बिग क्लेम बाई एसपी एलआई ऑफ ओपी राजभर। इनका वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान पहुंचा है। हालांकि निषाद उनके साथ है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की भगदड़ इनके अकॉर्डिंग सही है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो सपना जो है 2022 के बाद 2024 का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को यकीन इसलिए भी किया जा सकता है दर्शकों, आपको मालूम है ठीक 1 साल कुछ दिन पहले लगभग 100 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का विरोध किया था। हमने आपको खबर बताई थी। एक खबर हमने आपको एक और बताई थी, याद होगा आपको। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के बड़े संगठन मंत्रियों में से हैं। उन्होंने लखनऊ में जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की मीटिंग की, तो वहां 150 विधायकों ने अपने एक सिग्नेचर किया हुआ लेटर दिया और कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाना चाहते। यह खबर सबसे पहले फ्लैश की थी दीपक शर्मा ने। आज तक के एक पत्रकार थे जो सत्यहिंदी.com पे अपना वो कह रहे थे, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है अब निकालना, पहले खबर में बता चुका हूं आपको। तो उस समय 150 विधायकों ने कहा था। तो बाबा जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर की बातों को अगर यकीन किया जाए और 6 मिनिस्टर बड़ी चीज़ होती है। मिनिस्टर्स अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और आना चाहते हैं अखिलेश यादव से, मिल चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और बहुत बड़ा घाटा है भारतीय जनता पार्टी को, जो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हम दोबारा से फुल बहुमत में आने वाले हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि इस बार ये खबर उड़ी है कि 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, तो वो जो 100 विधायक जिनको विधायक होने का शर्फ हासिल है, जिनको भाई आदत हो जाती है, एक आदमी एंकर है, एक आदमी नेता है, उसको नेता ही कहलाना अच्छा लगता है, विधायक है तो विधायक ही कहलाना अच्छा लगेगा। वो 100 विधायकों का अगर टिकट कट जाते हैं, तो उसके बाद जो भागदौड़ मचेगी, इस बात का भी आप अंदाजा कर सकते हैं। इन तीनों बातों को मिलाकर इस बात से तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। ब्राह्मण और ठाकुर वाली जो लड़ाई है, वो भले ही गोदी मीडिया आपको ज़्यादा ना बताती हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर ये बातें निकल कर आपके सामने आती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का ये दावा, मैंने कहा अगर किसी प्रकार थोड़ा सा भी सही होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि शायद जो अखिलेश यादव को एक उम्मीद लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी दोबारा से शायद सत्ता में आ जाए और क्लीन स्वीप कर दे और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हमेशा की तरह इलेक्शन में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली है। और एक बात और भी है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है, वो ये है, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी रैलियों पर। 15 तारीख के बाद ही एग्जैक्टली क्लियर होगा। ना पदयात्रा कर सकते हैं, ना साइकिल यात्रा कर सकते हैं। हाँ, वर्चुअली कवर करते हैं। तो देखिए आप कि योगी जी की जो है ना फौरन एकदम वीडियो आनी शुरू हो चुकी हैं। और वर्चुअली जैसे ये लोग तैयार थे, और इनका एक IT सेल है,
एक जो शीतल पी सिंह है, रिपोर्टर हैं बहुत अच्छे, वो कह रहे हैं 30 से 40 करोड़ लोगों का व्हाट्सएप का नेटवर्क इन लोगों के पास है। यानी कि अगर एक खबर ये फ्लैश करते हैं तो एक समय में 30 से 40 करोड़ लोगों पे चली जाती है। और समाजवादी पार्टी तो इस बारे में बहुत पीछे है, उनके वोटर्स भी बहुत पीछे हैं, उनका जो असल वोटर गांव में है वो भी बहुत ज़्यादा पीछे है। तो वर्चुअली जो सोशल मीडिया पे अपना जो एक कैंपेन करने की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी नो डाउट आगे ज़्यादा जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर ये खबर निकल आती है, चूँकि ये खबरें आग की तरह फैलेंगी, जो गोदी मीडिया एंकर्स हैं वो इन खबरों को बताएं या ना बताएं, लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें निकल कर आती हैं। और ये बड़ा दावा ओम प्रकाश राजभर का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्रोह करके, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करके, योगी आदित्यनाथ जी को कमज़ोर करके अगर वो अखिलेश की पार्टी में आते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सोचने की बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है। पहले ये तय हुआ था आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में कि मोदी जी को अक्सर मैन चेहरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि होता यूं है जो लोकल छत्रप होता है, जैसे आपने देखा बंगाल में दीदी जी भारी पड़ी और मोदी जी को बुरी तरह से धूल चटा दी इलेक्शन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी का कद घटा, तो इन लोगों ने कहा कि यार ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब कि हमारा मैन लीडर है ये, और जिनको हम बिल्कुल खास लोकसभा में इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन यहाँ विद्रोह फैल गया, मोदी जी को फिर दोबारा से बनारस में और तमाम इन जगहों पर जो है लीड करने का कोशिश करनी पड़ी और धमाधम रैलियां करनी पड़ी। अभी मेरठ में भी की थी और तमाम ये गोरखपुर, ये इधर तमाम ये इलाहाबाद वगैरह में इन रैलियों में सारा तंत्र लगा दिया गया है। तो मोदी जी को कूदना पड़ा, चूँकि 2024 भी खतरे में है। लेकिन होगा क्यों, होगा क्या, जब तक ये अपने लोग, इनके नेता, इनके मिनिस्टर्स, जैसा कि इस आरोप के अंदर अगर दावा है, तो वो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा। और 2022 का ये चुनाव का जो बिगुल फूंक चुका है, कितना भी फायदा इनको मिल जाए। इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो जाट लॉबी पूरी, जो किसान लॉबी है, पूरी तरह से नाराज है। यही गढ़ माना जाता था। तो यहीं से चुनाव अगर पूरी तरह से नहीं उठा जैसे भारतीय जनता पार्टी का उठा करता है, तो पूरब में जाकर बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो चाहते ये हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बूम मिल जाए, इसलिए मोदी जी को मैन लीड पर लगा दिया गया है। आपको बड़ी खबर यही देना आया था कि ओम प्रकाश राजभर जो इस समय अखिलेश यादव के साथ है, उनका बड़ा दावा है कि उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 6 मिनिस्टर अखिलेश से मिले और वो छोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो बुरी खबर है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और इस चुनाव के लिए। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। एक इल्तिजा और है, आप लोग अगर शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी खबरों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस गेन होता है और हम स्प्रेड करते हैं। और आप जानते हैं कि आपको सिर्फ वो खबरें दिखाई जाएंगी अब जो बिल्कुल मैनेज वाली खबरें हैं। ये गोदी मीडिया कमर कस चुका है किसी भी तरीके से सत्ता के पक्ष में जाकर के उनके पक्ष की खबरें दिखाना। सोशल मीडिया पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अगर आपकी सहायता मिलती है, सहायता इन द सेंस कि आप शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सच्ची खबरें मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।